ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत पर संशय। इजरायल का दावा, मस्कट में नहीं होगी बात। ईरान ने मिसाइलों की कर दी तैनाती। कभी भी शुरू हो सकती है मिडिल ईस्ट में जंग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बारे में कहते हैं कि वो कब क्या करेंगे ये उन्हें भी नहीं पता होता, और कुछ ऐसा ही इस वक्त मिडिल ईस्ट में उनकी नीतियों को लेकर दिखाई दे रहा है। 6 फरवरी को अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होनी है, लेकिन ये बातचीत होगी भी या नहीं, इस पर सवाल उठने लगे हैं। ईरान का कहना है कि मस्कट में बातचीत के लिए हमारे विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची जाएंगे, लेकिन अमेरिका से कोई आएगा ये पता नहीं है, क्योंकि बातचीत भी होगी यही साफ नहीं हो पा रहा है। ट्रंप तो कह रहे हैं कि ईरान को बातचीत करनी चाहिए, लेकिन मस्कट में बातचीत होगी या फिर नहीं होगी, इस पर अमेरिका ने अचानक से चुप्पी साध ली है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी तो नहीं कर चुका है। ओमान में बातचीत से पहले कहीं वो ईरान पर हमले का प्लान तो नहीं बना रहा। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ईरान अमेरिका पर भरोसा कर पाएगा, या वो बातचीत के साथ जंग के लिए भी तैयारी कर चुका है। इन्हीं सवालों पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। तो मस्कट में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होगी या फैसला जंग का होगा? जंग या बातचीत, 6 फरवरी को शुरुआत किसकी होगी? ईरान सम्मानजनक बातचीत की बात कर रहा है, लेकिन ट्रंप हर बार बात बदलते दिखाई दे रहे हैं। इजरायल चाहता है कि बातचीत ही ना हो, बल्कि सीधे हमला होना चाहिए, और सऊदी अरब जो दिखावे के लिए तो कह रहा है कि जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर वही दबाव बना रहा है कि इस बार चूकना नहीं चाहिए। ईरान के खिलाफ जबरदस्त हमला होना चाहिए। इस बीच इजरायल की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। उसने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि 6 फरवरी को कोई बातचीत नहीं होगी, यानी ईरान और अमेरिका के बीच जो पहले से 6 फरवरी की बातचीत तय बताई जा रही है, अब ईरान का कहना है कि वो रद्द हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जिस डील की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई डील नहीं होगी। और ईरान का वो मीडिया जो विद्रोही समर्थकों के साथ खड़ा है, वो भी यही बात कह रहा है कि बातचीत रद्द हो गई है। लेकिन ना तो ईरान ये कह रहा है कि बातचीत नहीं होगी, और ना ही अमेरिका ने ये खुलकर कहा है कि बातचीत नहीं होगी। सिर्फ इजरायल कह रहा है कि बातचीत रद्द हो गई है। अब बातचीत रद्द क्यों हुई, तो इसके पीछे भी इजरायल की तरफ से वजह बताई जा रही है, जिसमें सबसे बड़ी वजह तो यही है कि ईरान बातचीत सिर्फ परमाणु मुद्दे पर रखना चाहता है। यानी जिस मुद्दे को लेकर पिछले साल इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया था, जिसे लेकर ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय तक चर्चा चली, जिसे लेकर अमेरिका ईरान पर कई प्रतिबंध भी लगा चुका है। अब जब ईरान उस परमाणु मुद्दे पर बातचीत को तैयार हो गया है, तो अमेरिका इस बातचीत से भागता दिख रहा है, बल्कि बातचीत के नाम पर ईरान पर कई नई शर्तें थोप रहा है। इजरायल का कहना है कि बातचीत अब सिर्फ परमाणु मुद्दे पर नहीं होगी, बल्कि ईरान की मिसाइल क्षमताओं पर भी होगी। ईरान को अपने पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं रखनी चाहिए जिसकी क्षमता 1000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। इसके साथ ही उसे बहुत बड़ी संख्या में मिसाइलों की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। वो पहले ही साफ कर चुका है कि बातचीत सिर्फ और सिर्फ परमाणु मुद्दे पर ही होगी, और इसके बाद अगर किसी मुद्दे पर बात होगी तो वो ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों की और अमेरिकी सैन्य तैनाती के मुद्दे पर होगी। लेकिन जिस तरह से अमेरिका की रणनीति दिख रही है, उससे ईरान पूरी तरह सचेत दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो ये भी मान रहा है कि बातचीत में फंसाकर अमेरिका कभी भी जंग शुरू कर सकता है। इसी के चलते अब ईरान ने अपने 3000 मिसाइल और 1500 ड्रोन को अटैकिंग मोड में तैनात कर दिए हैं। ईरान के निशाने पर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और पूरा का पूरा इजरायल है। हाल ही में ईरान ने अपनी ताकत का एहसास अमेरिका को करा भी दिया, जब उसके एक ड्रोन ने अमेरिकी कैरियर की तरफ उड़ान भरी, और जवाब में अमेरिका को अपना सबसे आधुनिक फाइटर प्लेन F-35 को उतारना पड़ा था। जबकि ईरान ने ड्रोन हमले के लिए नहीं भेजा था, बल्कि उनका कहना है कि यह ड्रोन जासूसी के लिए था, और उसी ने अमेरिका के पसीने छुड़ा दिए थे। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन को भले ही मार गिराया हो, लेकिन जो जानकारी ईरान को चाहिए थी उस ड्रोन के जरिए, वो उसके पास पहुंच चुकी थी। अमेरिका की सैन्य ताकत का ईरान को अंदाजा हो चुका है, और यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने साफ कर दिया है कि उनका देश पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर ईरान पर हमला होता है तो वो बड़ा पलटवार करेगा, और ईरान का हमला इतना खतरनाक होगा कि दुश्मन का नामो निशान मिटा दिया जाएगा।
वैसे जंग की तैयारी सिर्फ ईरान नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिका और इजराइल भी बड़े हमले की तैयारी में जुटे हुए हैं। ईरान पर 1000 लड़ाकू बम और सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया जाएगा और उसके मिसाइल लॉन्चर और डिफेंस सिस्टम को तो सबसे पहले निशाना बनाया जाएगा, जिससे ईरान के पलटवार करने की ताकत को कमजोर किया जा सके। लेकिन इस बार चिंता ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी जताई जा रही है। इजराइल के रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि इस बार जंग शुरू होने के कुछ ही घंटों में अमेरिका और इजराइल के कई लड़ाकू विमान को मार गिराने में ईरान कामयाब हो सकता है। यानी पिछली बार अमेरिका और इजराइल को जो कामयाबी मिली थी, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ईरान पूरी तरह से तैयार है। ईरान को रूस और चीन ने आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की है। दोनों ही देशों के सैन्य विशेषज्ञ भी तेहरान में मौजूद हैं, जो ईरानी सेना को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तेहरान में रोज चीन और रूस के कार्गो विमान उतर रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में हथियारों को पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में अगर जंग होती है तो फिर जंग के पहले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होंगे और यही निर्णायक भी होंगे। अगर ईरान ने अमेरिका और इजराइल का पहला हमला फेल कर दिया तो फिर उसकी तरफ से जो पलटवार होगा, उससे रोकना इजराइल और अमेरिका के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता भी यही दिखाई दे रही है, क्योंकि यह तय माना जा रहा है कि अगर लड़ाई होती है तो इस बार चीन और रूस की तरफ से ईरान की खुलकर मदद की जाएगी। 6 फरवरी को बातचीत की संभावना जैसे ही बनी, वैसे ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत होने की खबर भी सामने आ गई। और घबराए डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन चीन के राष्ट्रपति को फोन मिला लिया। ट्रंप ने शी जिनपिंग से बात की और यह भी कहा कि चीन ईरान से दूर रहे। लेकिन चीन की तरफ से ट्रंप को इस तरह का कोई भी भरोसा नहीं दिया गया, बल्कि जिस तरह से चीन ईरान की मदद कर रहा है, उससे संकेत तो ये मिल रहे हैं कि जंग की स्थिति में यह मदद और तेज हो जाएगी। दरअसल ईरान की मदद अब चीन की जरूरत नहीं, बल्कि मजबूरी भी मानी जा रही है, क्योंकि चीन के पास अपनी जरूरत के लिए कच्चा तेल खरीदने के विकल्प के रूप में रूस के बाद अब ईरान का ही नंबर है। पहले वो वेनेजुएला से भारी मात्रा में क्रूड की खरीद कर रहा था, लेकिन वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद से वो रास्ता बंद हो गया है। ऐसे में ईरान पर भी अगर अमेरिका का दबदबा बन जाता है तो चीन के सामने सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए चीन इस बार खुलकर ईरान की मदद करता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस तो पिछले 8 महीने से ईरान को सैन्य मदद पहुंचा रहा है, जिसके चलते इस वक्त ईरान बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है और वो अमेरिका को चुनौती दे रहा है। दरअसल ईरान को तो पहले से ही पता था कि जंग तो होनी ही है, और जब तक ये टल रही है तब तक ईरान खुद को मजबूत बनाने में जुटा हुआ था। अमेरिका ने बातचीत की पेशकश की, तब भी यह माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ वक्त काट रहे हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा, जैसे ही उनकी सेना पूरी तरह तैयार हो जाएगी, वो जंग शुरू कर देंगे। यानी ईरान को भी इस बात का एहसास है कि अमेरिका बातचीत की आड़ में धोखा ही देगा। लेकिन जब ट्रंप की तरफ से बातचीत की पेशकश की गई तो ईरान ने फिर भी इसे स्वीकार कर दिया था। लेकिन ट्रंप की रणनीति से वो पहले से ही सचेत दिख रहा है। अब ऐसे में मिडिल ईस्ट में आगे क्या होता है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।